शिक्षा केवल परीक्षा में सफल होने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का सबसे बड़ा साधन है। Education is not just a way to pass examinations, it is the greatest tool to develop the ability to make the right decision in life. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिष्ट अपने इस फिजिकल की एजुकेशन की जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उसके हम आज टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी पूरे सिलेबस की हम रूपरेखा समझेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि कोर्स में आपका जो ये फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और आप एग्जामिनेशन की तैयारी किस किस तरीके से करें। तो सबसे पहली यूनिट की हम बात करते हैं, तो ये है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अर्ली ईयर्स फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं। तो इसमें हम दो टॉपिक्स हम इसमें फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। पहला है आइडेंटिफाई रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, यानी उसकी जो भूमिका और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इसमें इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड बाय फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, यानी बच्चों के लिए कौन कौन सी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, शारीरिक गतिविधियां हैं जो एक फिजिकल एक्टिवेटर द्वारा आयोजित की जाती है, उनको वो कंडक्ट कैसे करेगा, कौन कौन किस तरह वो संचालित किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आयोजित होती हैं, वो इस यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों का मूल्यांकन और आकलन। देखो, दो अलग अलग शब्द हैं, इसके बारे में भी हम इसी यूनिट में जानेंगे। एक है असेसमेंट यानी मूल्यांकन और दूसरा है इवैल्यूएशन, उसका आकलन, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट की जो अलग अलग उनके उपकरण कौन कौन से थे, किस किस द्वारा हम असेसमेंट बहुत तरह की होती हैं, तो उनके लिए हम अलग अलग असेसमेंट को करने के लिए हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं हमें इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा, इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा है प्रिपेयर असेसमेंट रिपोर्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक, कि असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना और विद्यार्थियों को किस तरह हम जो है उनका फीडबैक दे सकते हैं, ताकि वो अपने आप को फीडबैक से अपने आप को जो है वो क्या कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो वो उनको फीडबैक देना बहुत जरूरी है असेसमेंट के बाद। तीसरा है फ्री प्ले। तो इसमें फ्री प्ले के बारे में हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ फ्री प्ले, यानी उसका महत्व और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम फ्री प्ले करवाते हैं, तो उसके बारे में हम इसके बताएंगे। ऑर्गेनाइज फ्री प्ले एक्टिविटीज की और फ्री प्ले की एक्टिविटीज हम कैसे आयोजित करेंगे। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज
ऑफ रिहैबिलिटेशन थ्रू फ्री प्ले, यानी फ्री प्ले के माध्यम से बच्चों को रिहैबिलिटेशन की जानकारी प्रदान कैसे करनी है ना। तो ये इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। चौथा जो यूनिट है वो है मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इस यूनिट में हम जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस तरह से जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। और दूसरा है स्पोर्ट्स प्रॉप्स, जो भी यूज़ होते हैं प्रॉप्स, और जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनको हमने रख रखाव कैसे करना है। हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग चीज़ों का, लोहे का सामान है तो हमने जैसे उसे ऊपर नहीं रखना ताकि उसके चोट ना लगे, हमने किसको जो है हॉरिजॉन्टली रखना है, किसको वर्टिकल रखना है, कौन से सामान को हमने ऊपर रखना है, कहाँ किसको हमने नीचे रखना, तो सब चीज़ें इसमें किस तरह उसको हम मैनेज करेंगे, इस बारे में ये यूनिट है। तो दोस्तों ये क्लास 10 की फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स था। आने वाली वीडियो में हम हर यूनिट की डिटेल से आसान और हिंदी भाषा में, वैसे तो बाइलिंगुअल यूज़ हम करेंगे अपने, ताकि जो है सबको इजीली समझ में आ जाए। एक ऐसी भाषा जो सबके समझ में आसानी से आ जाए और आसान से आसान तरीके से हम आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगते हैं तो हम उसमें डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।